नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी मित्रगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस लाइव क्लास में हम यहाँ पर भूगोल पाठ योजना क्रमांक 28 के अंतर्गत मृदा संरक्षण पर आपको एक लेसन प्लान बनाना बताएंगे। दोस्तों, जब आप बीएड करते हैं, बीएसटीसी करते हैं, उस दौरान लेसन प्लान की बहुत ही सख्त आवश्यकता होती है और लेसन प्लान हमारे प्रशिक्षण का आधार स्तंभ होता है और पाठ योजना के द्वारा ही हम बच्चों को किस तरह कौन कौन सी स्टेप्स का प्रयोग करते हुए हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऐसा लेसन प्लान के द्वारा ही जाना और समझा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा मृदा संरक्षण पाठ योजना। तो यहाँ पर देखिए, जब आप सबसे पहले जो लेसन प्लान बनाना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हम शामपट पूर्ति का निर्माण करते हैं। शामपट पूर्ति के अंतर्गत देखिए, विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हमारा मुख्य प्रकरण है मृदा संरक्षण। यहाँ पर शामपट पूर्ति के बाद हम इस तरह का फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि कई महाविद्यालयों द्वारा ये विशिष्टीकरण का कॉलम नहीं बनाया जाता, डायरेक्ट उद्देश्य के बाद हम यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 6 उद्देश्य बनाए जाते हैं, उनके विशिष्टीकरण बनाए जाते हैं और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए जाते हैं। तो पहला हम ज्ञान उद्देश्य लेते हैं और ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी तरह अवबोध उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आगे हम 3rd नंबर का जो उद्देश्य है ज्ञानोपयोग, इस ज्ञानोपयोग उद्देश्य से संबंधित विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी क्रम में कौशल उद्देश्य से संबंधित 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम 5वें उद्देश्य के रूप में अभिरुचि उद्देश्य लेते हैं। 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसके बाद अभिवृत्ति उद्देश्य लेते हैं। 1 से 2 उद्देश्य, विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी पाठ योजना की डायरी में बनाते हैं। तो ये कंप्लीट हमारे 6 उद्देश्य हुए। 6 उद्देश्यों के बाद देखिए कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाना पड़ता है। अब ये कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का जो कॉलम है ये कैसे बनाया जाता है दोस्तों? शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, एक तो सामान्य और एक विशिष्ट। देखिए, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो जैसे चौक है, रोलर बोर्ड है, ये सब कॉमन चीजें हैं। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है ये वाली, ये मेन होती है। अब जो हमारा लेसन प्लान है मृदा संरक्षण, इस मृदा संरक्षण में हम मुख्य रूप से क्या क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, प्रतिकृति दिखाएंगे बच्चों को। तो इसमें देखिए मैंने केवल चार्ट और चित्र दिखाया है, जो भी आप बनाओ वो यहाँ पर लिखेंगे। यदि आप मॉडल बना रहे तो मॉडल लिख देंगे। इसके बाद पूर्व ज्ञान का कॉलम आपको बनाना है। इसके बाद शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाना है। दोस्तों, इस शिक्षण बिंदु का कॉलम क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो शिक्षण बिंदु का कॉलम होता है ना, ये कॉलम होता है जो हमारा मुख्य प्रकरण है। देखिए, हमारा मुख्य प्रकरण कौन सा है? मृदा संरक्षण। और मृदा संरक्षण से संबंधित ही 3 टीचिंग पॉइंट लिए गए हैं। कई बार हम 4 टीचिंग पॉइंट वाला लेसन प्लान बनाते तो भी मृदा संरक्षण से संबंधित ही होगा। देखिए, मृदा संरक्षण से रिलेटेड हमारा पहला टीचिंग पॉइंट रहेगा मृदा संरक्षण।
दूसरा है मृदा के प्रकार, तीसरा है मृदा परीक्षण के उद्देश्य। अब इसी तरह हम 4 पॉइंट ले, 5 ले तो इस तरह यहाँ पर पॉइंट बढ़ा सकते हैं। इसके बाद शिक्षण विधि पर विधि। देखिए इस लेसन प्लान में हम एक तो प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। जहां पर ही बच्चों से प्रश्न किए जाएंगे वहां पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाएगा, और जहां पर किसी टीचिंग पॉइंट की व्याख्या करेंगे वहां पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो तीनों टीचिंग पॉइंट मैंने बताया उनकी व्याख्या व्याख्यान विधि से की जाएगी, और इन टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड जो प्रश्न बनाए जाएंगे वो प्रश्नोत्तर विधि से रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों यहाँ तक की प्रक्रिया, यहाँ तक के फॉर्मेट के बाद आगे बढ़ते हैं और हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। दोस्तों हमारा जो मुख्य लेसन प्लान है इसका पहला शिक्षण बिंदु, पहला सोपान, पहली स्टेप होती है प्रस्तावना। और प्रस्तावना के बारे में मैंने कई बार आपको हर लेसन प्लान में बताया है कि कैसे बनाए जाते। तो यहाँ पर देखिए मृदा संरक्षण जो हमारा मुख्य लेसन प्लान है इस पर हमने कैसे प्रस्तावना के प्रश्न बनाए, पहले स्टेप है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, महिलाओं के आभूषण कौन कौन सी धातुओं के बने होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है सोना, सोने, चांदी आदि धातुओं के महिलाओं के आभूषण बने होते हैं। तो मैंने बताया था उत्तर से ही प्रश्न बनाते हैं। तो यहाँ पर इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था। आंसर मिला दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है भारत की अधिकांशतः जनसंख्या किस व्यवसाय पर आश्रित है। तो भारत की अधिकांशतः जनसंख्या कृषि व्यवसाय पर निर्भर है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। तो बना हुआ है कृषि के लिए बीजारोपण कहाँ किया जाता है। जो बीज रोपित किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है। तो ये मृदा, मिट्टी में किया जाता, तभी जाकर वो जो फसल है तैयार की जाती है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा मृदा संरक्षण के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। तो अंतिम प्रश्न हो गया हमारा समस्यात्मक। दोस्तों जब प्रस्तावना के प्रश्न बनाना मैंने आपको बताया था, हर लेसन प्लान में बता रहा हूं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना के प्रश्न हमेशा एक तो छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होने चाहिए, सरल से कठिन की और शिक्षण सूत्र पर आधारित होने चाहिए, उत्तरों से हमेशा प्रश्न बनना चाहिए, और 3 से 5 हमारे प्रस्तावना के प्रश्न होने चाहिए। अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक होना चाहिए, और अंतिम प्रश्न हमारे मुख्य प्रकरण से संबंधित होना चाहिए। तो इन सब धातव्य बिंदुओं का ध्यान रखते हुए मैंने आपके लिए, आपके लेसन प्लान के लिए मृदा संरक्षण पाठ के लिए ये प्रस्तावना के प्रश्न बनाए। प्रस्तावना के प्रश्नों के बाद हमारी सेकंड नंबर की स्टेप, दोस्तों जो सेकंड नंबर की स्टेप होती है उद्देश्य कथन की। देखिए उद्देश्य कथन क्या होता है। उद्देश्य कथन होता है जो हमारा मुख्य प्रकरण। अब हम यहाँ पर मुख्य प्रकरण क्या है, मृदा संरक्षण। अब मृदा संरक्षण से रिलेटेड जो भी हम यहाँ पर पढ़ाएंगे उन सब का उद्देश्य कथन में छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को बताया जाएगा। यहाँ पर उद्देश्य कथन भी किया गया है। बच्चों आज हम सब मृदा संरक्षण प्रकरण के अंतर्गत मृदा संरक्षण, मृदा के प्रकार, मृदा परीक्षण के उद्देश्यों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। और दोस्तों हमारा चैनल आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सपोर्ट करें। जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाती है उनको लाइक करें, अपने अपने दोस्तों को बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन के बाद आगे बढ़ते हैं, और उद्देश्य कथन के बाद जो आगे बढ़ते हैं ना, मैंने आपको 3 टीचिंग पॉइंट बताए थे शुरू में। अब उन 3 टीचिंग पॉइंटों का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। इसमें देखें यहाँ पर जो हमारी 3rd नंबर की स्टेप आती है, यह आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की, जिसे हम लेसन प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। अब इसी लेसन प्रेजेंटेशन में आगे का कार्य चलेगा। अब यहाँ पर हमने पहला टीचिंग पॉइंट आपको बताया था मृदा संरक्षण।
मृदा संरक्षण क्या होता है, इससे संबंधित ये टीचिंग पॉइंट था। तो दोस्तों जब लेसन प्लान बनाते हैं तो मैं आपको सबसे पहले अवगत करा दूं कि हमें कोई सा भी टीचिंग पॉइंट शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं विकासात्मक प्रश्न। अब ये विकासात्मक प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इस जो टीचिंग पॉइंट अभी मृदा संरक्षण, इसके विकास है तो विकासात्मक प्रश्न बनाए जाते हैं और इसी मृदा संरक्षण टॉपिक से संबंधित ही प्रश्न बनाए जाते हैं। इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न हम कम से कम 3 विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अंतिम प्रश्न होता है, ये अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भी हो सकता है और छात्र छात्रा उत्तर भी दे सकते हैं, क्योंकि छात्रों से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। तो विकासात्मक प्रश्नों के बाद जो हमारा टीचिंग पॉइंट है मृदा संरक्षण, इस मृदा संरक्षण से संबंधित ही छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को इस मृदा संरक्षण से संबंधित विषय वस्तु का व्याख्यान करेगा और इसी व्याख्यान के दौरान जो इस विषय वस्तु में से मुख्य बिंदु हैं, मुख्य सेंटेंस हैं, उनको शाम पट कार्य के अंतर्गत इस तरह ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहेगा जैसा मैंने लिखा है। और एक और कार्य यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका करेगा, वो इसी विषय वस्तु से रिलेटेड कोई चार्ट चित्र मॉडल या प्रतिकृति बच्चों को दिखाना चाहता है तो उससे संबंधित एक छोटा सा मिनीचर यहाँ पर चस्पा करना होगा और ये मिनीचर चस्पा किया जाता है शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये चित्र लगाया है। जब आप यदि इसको फाइनल लेसन के लिए उपयोग में लें तो इसका बड़ा मॉडल या चार्ट चित्र आपको बनाना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका मृदा संरक्षण से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। अब दोस्तों यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन के बाद इसी विषय वस्तु से रिलेटेड हम छात्र छात्राओं से बोध प्रश्न करते हैं। यहाँ पर देखिए कम से कम 3 बोध प्रश्न हमारे द्वारा बच्चों से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पाठ प्रस्तुतिकरण में हमने पहला टीचिंग पॉइंट लिया मृदा संरक्षण और उसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न किए। उसके बाद छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन के अंतर्गत श्यामपट्ट कार्य, बच्चों को शिक्षण सहायक सामग्री बताना, ये सब चीजें हुई और इसके बाद हमने बोध प्रश्न की। अब इस तरह आप चाहे 3 टीचिंग पॉइंट बताओ बच्चों को, 4 बताओ, 5 बताओ, यही प्रक्रिया चलेगी। विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न। अब हम दूसरे टीचिंग पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यानी कि कंप्लीट हमारा पहला टीचिंग पॉइंट हो चुका है। दोस्तों हमारे द्वारा कई यूट्यूब चैनल्स व्हाट्सएप फेसबुक पर चलाए जाते हैं और सभी पर बहुत ही शानदार आपको हर प्रकार की शिक्षा से रिलेटेड सामग्री प्रदान की जाती है। तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। अब देखिए हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट आ चुका है मृदा के प्रकार। अब वही सबसे पहले क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न उत्तर। आपको इस तरह वही पहले टीचिंग पॉइंट की तरह मृदा के प्रकार से संबंधित ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाना है। इसके बाद वही मृदा के प्रकार से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करना है। अब देखिए ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। इसी में से मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा जिसको आप छात्र छात्राओं को बताना चाहते हैं उसको श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में इस तरह ब्लैक शीट पर यहाँ पर सिल्वर कलर के पेन से लिखना है। इसके बाद देखिए शिक्षण सहायक सामग्री में मृदा के प्रकार से रिलेटेड यदि हम बच्चों को बताना चाहते हैं तो चित्र मिनीचर के रूप में लगाते हैं। अब आपको तो पता होगा इसके बाद क्या होगा, अरे इसके बाद बोध प्रश्न पूछे जाएंगे मृदा के प्रकार इस विषय वस्तु में से। तो ये आ चुके हैं हमारे बोध प्रश्न और आपको भी इस तरह ये बोध प्रश्न उत्तर बनाना है। तो हमारे 2 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों टीचिंग पॉइंटों में एक जैसी प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद हमारा 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट
दोस्तों थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट यहां पर मृदा परीक्षण के उद्देश्य। अब यहां पर देखिए वही सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाएंगे मृदा परीक्षण के उद्देश्यों से रिलेटेड। इसके बाद हम क्या करेंगे, वही छात्र अध्यापिका कथन। देखिए यहां पर मृदा परीक्षण के उद्देश्य से रिलेटेड ये हमने छात्र अध्यापिका कथन किया। इसके बाद इसी से संबंधित वही शामपट कार्य। अब ये शामपट कार्य कहां से किया जाता, अभी मैंने बताया। जो ये विषय वस्तु है इसमें से मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा जिसको आप शामपट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं ना, ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को यहाँ पर सिल्वर कलर के पेन से लिख दिया जाता है और जब आप इसका प्रेजेंटेशन करते हैं तो श्यामपट पर लिखा जाता है। अब इसके बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड देखिए यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री आपको यहाँ पर मिनीचर के रूप में चस्पा करनी है। इसके बाद इसी में से हम क्या करेंगे, इसी में से हम बोध प्रश्नोत्तर बनाएंगे। तो हमारे इस तरह ये 3 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं मृदा संरक्षण से रिलेटेड। अब तीनों टीचिंग पॉइंटों में हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर विकासात्मक प्रश्नोत्तर बनाए, छात्र अध्यापिका कथन किया और उसके बाद बोध प्रश्नोत्तर बनाए। अब चाहे 4 टीचिंग पॉइंट वाली लेसन प्लान आप बनाए, 5 टीचिंग पॉइंट वाली बनाए, अब आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी नहीं, क्योंकि हमने इजी वे में आपको सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या कैसे प्रोसेसिंग आपको करनी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न की। जो हमने 3 टीचिंग पॉइंट लिए थे यहाँ पर, उनकी जो विषय वस्तु है उसी विषय वस्तु में से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो आपको इस तरह पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाने। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद हमारी दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आती है यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न की। दोस्तों सबसे मेन चीज है मूल्यांकन प्रश्न। देखिए हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को याद हुआ कि नहीं, उनकी मेमोरी में संचित हुआ कि नहीं, उसको जानने के लिए मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं। टोटल हम 6 मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं और 3 प्रकार के प्रश्न यहां पर बनाते हैं। देखिए पहले प्रकार का प्रश्न होता है सही विकल्प का चुनाव कीजिए, आबा सादा वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। तो इसमें 2 प्रश्न बनाते हैं, देखिए पहला और दूसरा। इसके बाद दूसरे प्रकार का प्रश्न होता है या तो रिक्त स्थान से रिलेटेड बना दो या सत्य से रिलेटेड बना दो। 2 प्रश्न आपको यहां पर बनाने, तो 4 प्रश्न हो गए। इसके बाद थर्ड नंबर के प्रकार का प्रश्न होता है यहां पर लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, वो भी 2 प्रश्न बनाते हैं। देखिए टोटल 6 प्रश्न हो चुके हैं, 3 प्रकार के प्रश्न। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, यहां पर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं लिखना है। लेसन प्लान में जब आप बच्चों के सामने इस लेसन प्लान को प्रेजेंट करें, उस दौरान आपको क्या करना है, बच्चों से यह प्रश्न पूछना है। और जब फाइनल लेसन में आप इस लेसन प्लान का उपयोग करें तो उस दौरान दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य होता है, ये जो लपेट शामफलक होता है ना, उस पर लिखे जाते हैं। ये फाइनल लेसन की बात है, तो दोनों ही चीज में क्लियर कर रहा हूं भाई, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ हो रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर गृह कार्य का हमारी अंतिम स्टेप आती है। यहां पर देखिए एक निबंधात्मक प्रश्न छात्र छात्राओं को होमवर्क के लिए दिया जाता। अब क्यों दिया जाता है, ये भी सबसे बड़ी बात होती है। तो दोस्तों छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु छात्र छात्राओं में उस पाठ के प्रति रुचि बनी रही, इस हेतु ये एक निबंधात्मक प्रश्न होमवर्क के लिए दे दिया जाता है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में हमने भूगोल पाठ योजना के अंतर्गत मृदा संरक्षण पर आपको एक लेसन प्लान बताया। दोस्तों आज का लेसन प्लान, आज की ये लाइव क्लास CDRK सैनी एजुकेशन की आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि साहब ये YouTube पर ऐसा चैनल भी है
जो बिल्कुल निःशुल्क रूप में बहुत ही शानदार तरीके से लेसन प्लान बताता है। तो आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारी इस लाइव क्लास के साथ बराबर बने रहे। इसी तरह हम और लेसन प्लान के साथ आपके सम्मुख प्रेजेंट होंगे CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।